जुर्म की दुनिया में जब मैडम मेंज उर्फ अनुराधा चौधरी ने एंट्री मारी थी तो उस वक्त लगा था कि वो आखिरी लेडी डॉन होंगी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसी महिला को पकड़ा जिसके मोबाइल ने राजस्थान से लेकर पंजाब तक जितने खौफनाक राज होते हैं सब उगल चुके हैं। नाम है खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नई मैनेजर ब्यूटी पार्लर की आड़ में न सिर्फ ड्रग्स बेच रही थी बल्कि राजस्थान के गैंगस्टरों को आईएसआई मार्क वाले हथियार भी सप्लाई कर रही थी। खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को अंडरवर्ल्ड में मैडम जहर के नाम से लोग जानते हैं। वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर ऑपरेट करती हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि वो पार्लर तो महज एक दिखावा था। असल में यहाँ से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के लिए हथियारों की डीलिंग और ड्रग्स की सप्लाई को मैनेज किया जाता था। नेहा पिछले 7 सालों से कुख्यात हथियार तस्कर बॉबी कबूतर के साथ लिव इन में थी। बॉबी कबूतर वही शख्स है जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले रेकी भी की थी और फिल्म एक्टर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए हथियार भी इकट्ठा कर रही थी। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की चिंता में हैं कि मैडम जहर का राजस्थान कनेक्शन क्या है। पुलिस की जांच जो हुई है उसके मुताबिक इसके 3 मुख्य पहलू सामने आए हैं। पहला, दिसंबर 2024 में जयपुर पुलिस ने सीमा मल्होत्रा और फिर मैडम माया को पकड़ा। जांच में इस बात के सबूत मिले कि मैडम जहर दिल्ली एनसीआर में लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी कि हथियार और पैसे राजस्थान भेजती थी, जिसे जयपुर में मैडम माया मैनेज किया करती थी। ये दोनों महिलाएं गैंग के उन गुर्गों के बीच में कम्युनिकेशन लिंक थी जो जेल में बंद बॉबी कबूतर और मैडम जहर का सीधा संपर्क नेपाल भारत बॉर्डर पर पकड़े गए आईएसआई एजेंट सलीम पिस्टल से था। सलीम पिस्टल पाकिस्तान से आने वाले हथियारों को भारत में एंट्री करवाता। पुलिस को इस बात का भी शक है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर, बाड़मेर और फिर बीकानेर बॉर्डर से आने वाली जो ड्रग्स की खेप होती है उनको ठिकाने लगाने में भी मदद इसी सिंडिकेट के करने का हाथ है। मैडम जहर के पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुआ उनमें राजस्थान के कई प्रतिष्ठित कारोबारियों के नंबर मिले। पुलिस का मानना है कि इन नंबरों का जो इस्तेमाल होता था वो बिश्नोई गैंग रंगधारी वसूलने के लिए करता था। मैडम जहर और बॉबी कबूतर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पुराने केसों की फाइलें खोल दी हैं। बॉबी ने मूसेवाला के रूट की रेकी की, जबकि नेहा ने दिल्ली में शूटर्स को ठहरने और हथियारों को छिपाने का इंतजाम किया। यूपी के बरेली में एक्ट्रेस के घर पर जो फायरिंग हुई उसमें इस्तेमाल हुए विदेशी पिस्टल इस मैडम जहर के नेटवर्क के जरिए शूटरों तक पहुंचाए गए। दिल्ली के चर्चित दोहरे हत्याकांड जो हुए थे इसी सिंडिकेट के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। मैडम जहर सिर्फ एक मोहरा नहीं है बल्कि इस सिंडिकेट का फाइनेंशियल मैनेजर भी उन्हें कहा जाता है। वो ड्रग्स से आने वाले पैसों को हवाला के जरिए सफेद करती और उस पैसे को फिर से आधुनिक हथियार खरीदते। आईएसआई एजेंट सलीम पिस्टल के जरिए गैंग पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आने वाली खेप पर भी नजर रखता। अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई अब अपनी रणनीति बदल चुका है। पुलिस की नजरों से बचने के लिए वो महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें प्रमुख नाम शामिल है जैसे अनुराधा चौधरी और मैडम मेंज जो पहले से चर्चित हैं, जोया खान हाशिम बाबा की मैडम या बेगम, मैडम माया जयपुर की रंगदारी क्वीन और अब मैडम जहर। सिंडिकेट की नई मास्टरमाइंड ये महिलाएं बुटीक, ब्यूटी पार्लर या फिर छोटे बिजनेस की आड़ में गैंग के लिए काम कर रही हैं, जिससे कि सुरक्षा एजेंसियों को इन पर बहुत जल्दी शक भी नहीं होता। सवाल उठता है कि अब आगे इस मामले में क्या होना है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और राजस्थान की पुलिस की साइबर टीम मैडम जहर के मोबाइल डेटा को खंगाल रही है। कॉल डिटेल से यह भी साफ हो चुका है कि राजस्थान के किन किन बड़े चेहरों का इस लेडी डॉन के साथ सीधा संपर्क था। पुलिस का यह भी मानना है कि इस गिरफ्तारी से लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा के ड्रग्स और आर्म्स जो सिंडिकेट हैं उनकी कमर जरूर टूटेगी। बॉबी कबूतर पिछले 7 सालों से आप सोचिए दिल्ली पुलिस को चकमा देने में फरार था, कामयाब था। अगर उस दिन यानी 3 दिन पहले अपनी इसी गर्लफ्रेंड मैडम जहर के कहने पर गुरुग्राम के उस मॉल में नहीं जाता तो शायद ये नहीं पकड़ा जाता। दिल्ली के मॉल में इसलिए नहीं गया क्योंकि दिल्ली में लोग उसे पहचान लेते हैं, इसलिए उसने गुरुग्राम का एक मॉल चुना शॉपिंग करने के लिए। लेकिन जब वहां से वापस आ रहा था तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे धर दबोचा और अब इस मामले में रोजाना नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यानी इस पूरे खबर में एक बात जरूर है कि लॉरेंस बिश्नोई अब अपने अपराध करने का तरीका बदल रहा है। पहले वो लड़कों से या फिर कम उम्र के लड़कों से, नाबालिग लड़कों का ब्रेन वॉश करके काम करवाता था और अब इस काम के लिए वो महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है और महिलाओं को छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू करवा रहा है जिससे कि और किसी को या फिर पुलिस को उन महिलाओं पर कोई शक ना हो। खैर 4 निकलकर सामने आई हैं, अभी पूछताछ में आगे और निकलकर नाम सामने आएंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।